तो इस साल जो पिछले साल में जो भी सुरक्षा व्यवस्था अरेंज कराई गई उससे और भी ज़्यादा दृढ़ व्यवस्था कराने के लिए हमने निर्देश कर लिए हैं। इनका जो भी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स है, पीएसी है, पीआरडी, होमगार्ड है, सब को उपलब्ध कराया जाएगा, एडिशनल एसपी और सीओस भी। और हमारी फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट, स्टैम्पेड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था कहीं पे ऐसा घटना ना हो। ये तीनों एंगल पे हमने आज पूरा ऑफिसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। कल इन्होंने ब्रीफ करेगा अपना डाउन द लाइन फोर्सेस का, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरा पक्की रहेगी। पहाड़ जाने वालों को लेकर भी रूट बदला गया है, क्योंकि पहाड़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन इलाकों के लोग अमूमन यहाँ से थोड़ा बाईपास जाना है, 6-7 किलोमीटर आगे है, बवाली का बाईपास एक है, और दूसरे एक रोड बन रहे हैं, उस पर प्रशासन की तरफ से तैयारी चल रही है। वो जो भी 2-1 साल लगेगा उसको रोड का, बट बाकी हमने डाइवर्ट खरीदने के प्लान कर रखे हैं इसकी। एसएसबी को भी इस बार लगाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि एसएसबी वहाँ काम करेगी, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट रहा है, भीड़ खासतौर पर मैनेजमेंट के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है, तो नई फोर्सों को भी वहाँ तैनात किया गया है। तो जैसे मैंने पहले कहा, जो एसएसबी है और आईटीबीपी है, इस बार हमारे 4 धाम यात्रा में भी हमको गृह मंत्रालय से मिला है, और ये उसको यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। एसएसबी के जो प्लाटून है और आपके डिस्पोजल पे है, वो यूज हो गई हमारे LO-20 के लिए। सर कितनी फोर्स डेप्यूट की गई है और किस तरह? 3 कंपनी पीएसी है, बाकी सिविल पुलिस सारे इनके पास भी है। 15 जून को जो कैंची में कैंची मेला होने वाला है, उसके मद्देनजर नैनीताल पुलिस के द्वारा एक ट्रैवल प्लान जारी किया गया है, जिसमें कुछ शटल सर्विसेज की जो संचालन के बारे में बताया गया, पार्किंग्स के बारे में बताया गया। इसके साथ ही डाइवर्जन प्लान है, उसको भी हम लोगों ने जारी किया। तो जो श्रद्धालु कैंची धाम आना चाहते हैं या पहाड़ की यात्राएं करना चाहते हैं, वो नैनीताल जिले में आने से पूर्व जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसको ठीक से देख लीजिए। ऐसे जितने भी टूरिस्ट हैं जिनको कैंची के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, रानीखेत या पिथौरागढ़ की तरफ जाना है, वो भीमताल से ही डाइवर्ट कर दिए जाएंगे और भीमताल से खुटानी, पदमपुरी होते हुए उनको पहाड़ की यात्राएं करनी है। इसके अलावा जो कैंची धाम के लिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शटल सर्विसेज से हम कैंची धाम लेके जाएंगे, वहां से वापस शटल में पार्किंग एरिया में छोड़े जाएंगे। नैनीताल जो टूरिस्ट आ रहा है, उस नैनीताल वाले टूरिस्ट को नैनीताल से शटल सर्विसेज लेनी है और वापस नैनीताल तक उनको शटल से छोड़ा जाएगा। कोई भी प्राइवेट व्हीकल नैनीताल से 14 और 15 तारीख को कैंची धाम के लिए अलाउ नहीं है। इसके साथ साथ जिन लोगों की 14 या 15 तारीख को ट्रेन या फ्लाइट्स हैं, वो लोग भी अपनी यात्राएं इस हिसाब से प्लान करें कि डाइवर्जन प्लान आप पहले देखिए और उसी हिसाब से आप एक सेफ टाइम लेके चलिए, क्योंकि पहाड़ से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी खुटानी, पदमपुरी, भीमताल वाला रास्ता डाइवर्ट करने के बाद में बताया गया है। तो उसी रास्ते से उनको यात्राएं करनी है, तो आप समय से निकलें ताकि अपने फ्लाइटें और आप ट्रेन पकड़ पाएँ। इसके साथ जितने बाइकर्स नैनीताल आने वाले हैं या कैंची धाम की तरफ आने वाले हैं, हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि 14 और 15 तारीख को सभी प्रकार के 2 व्हीलर वाहन नैनीताल जनपद में प्रतिबंधित किए गए हैं। आप 2 व्हीलर से ना नैनीताल आ सकते हैं, ना ही कैंची धाम जा सकते हैं। स्थानीय जो निवासी हैं, वो स्थानीय काम से अगर इधर उधर जाते हैं तो अपना आई कार्ड अपने साथ में रखें। कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्य से इधर उधर 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं, तो वो भी अपना आई कार्ड साथ में रखें ताकि उनको अलाउ किया जाएगा। जितने श्रद्धालु कैंची धाम आ रहे हैं, उनको हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि मंदिर समिति ने इस बार निर्णय लिया है कि आप लोग जो हैं 14 तारीख को अगर आते हैं तो 15 तारीख को दर्शन पूजा के बाद में जो प्रसाद वितरण का कार्य है वो शुरू होगा, और जो प्रसाद 15 जून को मिलने वाला है वो 16, 17, 18 जून को भी वितरित किया जाएगा। अतः आप 15 से लेकर 18 तक किसी भी दिन में अगर कैंची धाम में दर्शन करते हैं तो आपको पूजा का प्रसाद और जो पूजा का आशीर्वाद है वो मंदिर समिति के द्वारा दिया जा रहा है। अतः आप इन 4 दिन में से किसी भी दिन कैंची धाम की यात्राएं प्लान कर सकते हैं।